कौन क्या कर रहा है पता है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैंने कश्फ से ये जान लिया कि वो चिड़िया क्या कर रहा है। वो घोंसले में बैठकर अल्लाह की याद में मगन है, अल्लाह की याद में मसरूफ है। इतने में मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं एक शिकारी आया, शिकारी आया, उसकी नजर उस चिड़िया पे पड़ गई जो घोंसले में बैठकर तस्बीह पढ़ रही थी। वो भी अल्लाह को याद कर रही थी, उसकी नजर उस शिकारी की नजर पड़ गई उस चिड़िया पे। जो नजर पड़ी ना तो कमान में तीर चढ़ाया और निशाना बनाया, और जैसे ही निशाना बनाया तो उस चिड़िया की नजर शिकारी पे पड़ गई। जानवर तो है मगर अक्ल अल्लाह ने दिया है ना। हाय हाय समझ गई वो कि ये जो नीचे कमान में तीर चढ़ाए निशाना बना रहा है ना, ये मेरी जान लेगा, ये मुझे शिकार करेगा। निशाना बना चुका है, अब ये तीर मेरी तरफ आएगा, कमान से तीर निकलेगा। अचानक ये सोच कर ये तो मेरी जान ले लेगा, मैं उड़ जाता। उड़ गई, चक्कर लगाने लगी आसमान में, चक्कर लगाने लगी। चिड़िया अगर आसमान में चक्कर लगाए तो कोई निशानाबाज हो, कितना बड़ा निशाना वाला, क्या मार देगा उसे? निशाना बना पाएगा? बहकेगा कि नहीं? बैलेंस बिगड़ेगा कि नहीं? अब वो निशाना जो बनाया था ना, चिड़िया उड़ गई तो वो तकता रह। अब मारे तो मारे, कहाँ मारे? ऐसे मुंह बना के खड़ा हो। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं वो चिड़िया उड़ रही है आसमान में, उड़ती रही इस खुशफहमी में कि ये जो निशाना बनाया हुआ है अब मेरी जान नहीं ले सकता है, अब ये मुझे मार नहीं सकता है। मैं जो उड़ रही हूँ ये निशाना बना ही नहीं सकता है, निशाना नहीं बना सकता, ये मेरी जान नहीं ले सकता। उड़ते उड़ते उस चिड़िया ने क्या देखा, एक और है बड़ा परिंदा जिसका नाम बाज है। बाज जो छोटे छोटे परिंदों का शिकार किया करता है। जहाँ मैं उड़ रही हूँ मुझसे थोड़ी ऊंचाई पे वो बाज उड़ रहा है, और वो भी मुझी को निशाना बनाए हुआ है, मुझी को निशाना बनाया हुआ है। अब वो मुझे शिकार करेगा, वो मेरी जान लेगा। बाज भी मेरी जान लेने को तुला हुआ है, और इधर नीचे शिकारी भी मेरी जान लेने को तुला हुआ है। अगर जाके घोंसले में बैठती हूँ तो वो शिकारी मारेगा, उड़ती रहती हूँ तो ये बाज मुझे मारेगा। जाए तो जाए, हर हाल में तो जान ही जा रही है। उड़ती रहूं तो भी जान जाए, बैठ जाऊं तो भी जान जाए, बैठूं तो नीचे शिकारी खड़ा है तीर कमान लिए वो मेरी जान लेगा। उड़ती रहूं तो ये बाज निशाना बनाया हुआ है ये शिकार करेगा। अब करूं तो करूं क्या? अचानक फैसला लिया, कुछ नहीं करना है, जो कर रही थी वही ठीक, जो कर रही थी वही ठीक थी। जितनी देर जिंदा रहो, दोनों हाल में जान जाना है। उड़ू तो भी जान जाएगी, घोंसले में बैठूं तो भी जान जाएगी। क्यों ना ऐसा करूं, जाके थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, जितनी देर जिंदा रहूंगी अल्लाह को याद करती रहूंगी, जितनी देर जिंदा रहूंगी अल्लाह को याद करती रहूंगी। ये सोच कर वो चिड़िया उड़ते उड़ते आकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। सुभान अल्लाह। घोंसले में बैठी थी वो चिड़िया, वो शिकारी के इंतजार में था, कमान में तीर चढ़ाया और निशाना बनाया। जैसे कि निशाना बनाया, अभी तो आधा तीर कमान से निकला था, अचानक एक सांप आया और उस शिकारी के अंगूठे पे डस गया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं मैं सारा मंजर देखता रहा। जैसे कि सांप ने डसा, दर्द हुआ ना, दर्द हुआ, बैलेंस उसका बिगड़ा, तीर जो कमान से निकला बैलेंस बिगड़ा, निशाना चूक गया। अब वो तीर घोंसले में नहीं पहुंचा, जहां चिड़िया बैठी थी वहां वो तीर नहीं पहुंचा, वो तीर बैलेंस के बिगड़ जाने से चला गया आसमान की तरफ। आसमान की तरफ गया तो जो बाज आसमान में उड़ रहा था वो तीर जाकर बाज को लग गया, वो तीर जाकर बाज को लग गया। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि तीर बाज को लगा तो तीर के लगने से बाज मर गया, सांप के डसने से शिकारी मर गया। अल्लाह ने उस चिड़िया को बचा लिया, उस चिड़िया की हिफाजत फरमा लिया। जिक्र इलाही की बरकत ने उस चिड़िया की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, हजार मसरूफियत के बावजूद ध्यान आपका भटकने न पाए, वक्त जरूर निकालिए, थोड़ी थोड़ी खुदा की रजा से थोड़ा सा वक्त निकालिए। क्या किया
हम बड़े बड़े पीरों से मिलना शरफ समझते हैं, बड़े शरफ की बात है। तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा नारे तकबीर, सब लोग खड़े हो जाइए मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, पीरे तरीक़त अल्लामा रमजान हैदर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हम देख रहे हैं अपने माता की निगाह से पीरे तरीक़त, गुले गुलजारे, इश्क़ियत व क़ादिरियत व फ़िरदौसियत अल्लामा मौलाना रमजान हैदर साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। मोहब्बत के साथ करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, कुर्सी खाली उसको पुर कर लीजिए। सिमट जाइए, सिमट जाइए, सिमट जाइए, करीब आ जाइए। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। ज्यादा देर आप प्रोग्राम करना नहीं है, अगर मोहब्बत सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह समझ जाइए, फिर रात बैठना जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह जी माशाअल्लाह। बैठ जाइए, जल्दी से बात खत्म हो रही है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हर हाल में थोड़ा सा वक्त आपको निकालना है। मैं क्या कह रहा था, एक लफ्ज कहा मैंने, हम अपने पीर साहब से मिलना बड़ा शरफ समझते हैं। चलो पीर साहब से मुसाफा कर लेते हैं। मुसाफा करना बड़े शरफ की बात है। कोई ये सोचता है कि चलो पीर साहब से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हजरत बुरा मत मानिएगा, हमने ऐसे ऐसे पीर साहब को भी देखा है कि कोई मिलना अगर चाहता है तो खादिम क्या जवाब देता है, अभी हजरत आराम कर रहे हैं, अभी हजरत आराम कर रहे हैं, बाद में आना, अभी हजरत आराम कर रहे हैं। यही बात बनती है ना, कमेटी के लोगों से लोग मिलते हैं और कहते हैं थोड़ा सा वक्त दो ना, अपने घर पीर साहब को ले जाएंगे, हम अपने घर ले जाएंगे। नहीं मानते ना लोग, कहते हैं सुनो ना भाई, कमेटी में इतना नजराना देता हूँ, आपकी कमेटी को इतना डोनेट करता हूँ, पीर साहब मेरे घर जाएंगे ना तो पीर साहब को भी हम नजराना देंगे। मगर 2 मिनट पीर साहब से बात करना है, मेरे घर जाने दीजिए ना, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हजरत मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ जिसके लिए ये बात मुझे कहनी पड़ती है। बताओ हजरत गिरामी, बताओ हुजूर रमजान हैदर साहब से बात करना बड़े शरफ की बात है, ये अच्छी बात है। हुजूर कायदे अहले सुन्नत से बात करना बड़े शरफ की बात है। हुजूर मदनी मियां से बात करना बड़े शरफ की बात है। मैं आपसे कहता हूँ पीर से बात करना बड़े शरफ की बात है। आप बहुत मेहनत करते हो, क्या अपने रब से बात करना आप नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? बोलिए कितने लोग रब से बात करना चाहते हैं? हजरात कुछ नहीं लगता, नजराना भी नहीं लगता, पैसा भी नहीं लगता। अगर आप अपने रब से बात करना चाहते हो तो याद रखना, बंदा जब सजदे में होता है गोया अपने रब से बात कर रहा होता है, अपने रब से बात कर रहा है। सजदा करते ही नहीं है, सजदे के आदी हो जाइए, देखिए क्या लुत्फ मिलता है, क्या सुकून मिलता है, क्या करार है जिंदगी में। सुभान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, दिल को करार मिलता है। मैंने जो कुछ कहा कहने में कहीं पर कोई लफ्ज़ कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी तौबा को अपने महबूब के सदक़े में कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।